दीदावली के कोई लखपत गुजर है, कोई नेता बनते हैं बीजेपी के, उनका बेटा हथियार लेके खड़ा है। एसपी साहब, ये सारी पुलिस यहाँ सुन रही है। अगर अगर एसपी साहब या पुलिस जो है निष्पक्ष कार्रवाई करती है तो वो जाए उनके घर, उनको गिरफ्तार हो। वाजिब अली है तो कार्रवाई और वाजिब कुमार है तो कार्रवाई नहीं। देखिए, डीग जिले में कई प्रकरण इस वक्त चल रहे हैं। पहले बूडली प्रकरण चल रहा था और अब जो है दो नए प्रकरण आए हैं। एक खो में जमीन का अवैध जो है कब्जा किया गया है, ऐसी जानकारी है, और डीग कस्बे में जो है अवैध तरीके से सड़क डालने की बातें कही गई हैं। इस मसले को लेकर पूर्व विधायक वाजिब अली जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्षेत्र के कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले कलेक्टर ऑफिस जी आप पहुंचे थे, अब एसपी ऑफिस पर आप हैं। क्या आश्वासन डीएम साहब ने दिया और एसपी साहब ने क्या कहा? जी, कलेक्टर साहब ने भी जांच का आश्वासन दिया है और एसपी साहब के पास आने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये था क्योंकि जो खो के एसएचओ हैं उनकी बड़ी संदिग्ध भूमिका है इस कब्जा कराने में। क्योंकि ये पहले उनके पास गए, आश्वासन मिला कि भैया कोई चीज नहीं होगा, लेकिन रात को जो बताया जा कि पुलिस की गाड़ी भी वहां मौजूद थी। तो जो खो के एसएचओ हैं उन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके बड़े अधिकारी को अवगत कराना बहुत जरूरी था। और एसपी साहब ने कहा है कि वो जांच करके जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो करेंगे और क्षेत्र के अंदर जहां जहां अवैध कब्जे या जहां जहां किसी मिली भगत हो रही है, अभी बता रहे थे राजेश जी, डीग के अंदर जो अवैध कॉलोनी कट रही है, इन्होंने 112 को बुलाया, अवैध सड़क डल रही है, जेसीबी चल रही है, और कोई अधिकारी आके और इन्हीं को कह के चले गए तुम अपने घर जाओ। तो जहां जहां भी कुछ पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी लिप्त हैं इन चीजों में, उनको एसपी साहब ने कहा है कि उनकी जांच करके कार्रवाई करेंगे उसमें। पूर्व विधायक जी, सुनने में आया है कि खो जो थाने पर पुलिसकर्मी हैं उनको 3 को लाइन हाजिर कर दिया गया, क्या जानकारी है? मुझे इसकी जानकारी भी कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई संदिग्ध है और कार्रवाई होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बिना मुखिया के घर के परिवार के लोग गलत नहीं करते। मुझे जानकारी मिली कि जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने मोटे पैसे लिए हैं कब्जा कराने के, करोड़ों की जमीन है, और अब से पहले भी चाहे वो मुकदमा दर्ज करने वाला हो चाहे वो पकड़ने वाला हो, अब से पहले 151 में क्यों नहीं बंद किया? आज क्यों पुलिस घूम रही ढूंढती हुई? थानेदारी जब कहाँ सो रहे थे? तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत के तहत ये काम होते हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ता इनकी चोरियों को पकड़कर आंदोलन करेंगे और इनको जनता को नहीं लूटने देंगे। बहुत लूट लिया, अब जो है अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। एक मुकदमा दर्ज करने के पैसे ले रहे हैं और जो जो लड़ाई झगड़े जो वांछित अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एसपी साहब का जो कार्यशैली है उससे आम जनता में एक पुलिस के लिए विश्वास पैदा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जहां जहां कोई दागी अधिकारी अगर उनकी अवहेलना करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा वाजिब भाई, आपने कई फुटेज दिखाए थे हथियारों के साथ, वो कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, क्या जानकारी है उन लोगों की? मैं बता दूं, मैं एसपी कार्यालय में खड़ा हूं। सबसे पहले तो यहाँ से दीदावली के कोई लखपत गुजर है, कोई नेता बनते हैं बीजेपी के, उनका बेटा हथियार लेके खड़ा है। एसपी साहब, ये सारी पुलिस यहाँ सुन रही है। अगर अगर एसपी साहब या पुलिस जो है निष्पक्ष कार्रवाई करती है तो वो जाए उनके घर, उनको गिरफ्तार हो। और भी और बहुत सारे लोग हैं। तो यही तो हम सबसे कहने हैं कि सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों? वाजिब अली है तो कार्रवाई और वाजिब कुमार है तो कार्रवाई नहीं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। एसपी साहब ने विश्वास दिलाया कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, कानून से ऊपर नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो ताकि आम जनता में ये मैसेज जाए कि कानून सबके लिए बराबर है। जब तो लोग, पीड़ित लोग यहाँ तक आएंगे। जब लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा तो लोग कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, अराजकता फैलेगी। हम लोग जो है यही मांग करते हुए आज साहब के पास में आए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो फोटो में जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा वाजिब भाई, एक जानकारी और आ रही है, जो बूडली प्रकरण मामला है उसमें एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी तक गिरफ्तार नहीं दिखा है, ऐसा भी सुना है? नहीं, एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, साहब ने भी कंफर्म किया है और उससे जांच चल रही है। हमने वही कहा कि सब जांच करिए, कोई दोषी हो तो उसमें कार्रवाई हो, आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, कौन मना करता है। लेकिन निर्दोष लोगों को नहीं होना चाहिए। और जो लोग जिन्होंने उस मकान में तोड़फोड़ करी है, लूट करी है, जो पैसे निकाल लिए, जब्ती निकाल ली, जो मकान खराब कर दिया, कार्रवाई तो उन पे भी होना चाहिए। वो भी तो इंसान है। अगर किसी पुलिस वाले को अगर चोट लगती है तो जितना दर्द उसका होता है उतना आम आदमी को भी तो होता है। हम सभी तो इंसान हैं, कानून हम सबके लिए बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि सब पे कार्रवाई होगी और आने वाले वक्त में न्याय सबको मिलेगा। जी, पूर्व विधायक जी, एक चीज और आपसे पूछूंगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम ने बूडली प्रकरण पर एक वीडियो जारी किया था, आपने सुना होगा। आप उस पर क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? वो तो उल्टी सी मतलब वो मुद्दे को बहकाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुद्दे पे बात नहीं करी। वो तो राजनीति करते हैं, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या की बातें कर रहे थे। असल मुद्दा ये है कि ना तो वो पानी दे पा रहे हैं क्षेत्र को, ना वो बिजली दे पा रहे हैं, ना प्रशासन के अंदर आम जनता में अच्छा मैसेज है, ना चिकित्सा अस्पतालों में हो रहा है, अस्पतालों में मारपीट हो रही है कर्मचारियों के साथ। और शर्म की बात तो यह है कि राज्य मंत्री खुद अस्पताल में जाके
उस कर्मचारी को धमका के, बेचारा ब्राह्मण था कोई सुंदरावली का, उसको धमका के राजीनामा करा दिया अपने एक परिचित को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, अब उल्टी सीधी उल की बातें करके जनता को गुमराह करते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं, वो हमारे भी विधायक है, हमारे भी मंत्री हैं, साहब चिकित्सा सुधार दीजिए, अस्पताल चालू नहीं हो पा रहा वो चालू कर दीजिए, रोड जो हुरके पड़े हैं वो चालू हो जाए, बांस पुर्जा पे कट वो चालू हो जाए, नगर में एडीजे कोड बनेगा वो चालू हो जाए, नगर में सीवरेज लाइन हमने डलवाई थी वो पूरी हो जाए, सीकरी में तहसील नहीं बनी पाई, एसडीएम कोर्ट अभी तक नहीं बन पाया, तो कम से कम जो पुराने रुके काम है वो तो चालू कर दें आप। बिजली की इतनी समस्या चल रही है, 220 केवी का बिजली घर अगर आज चालू होता तो समस्या नहीं आती, 132 का भी चालू किया वो भी नकली चालू कर दिया, और अवैध कॉलोनियों का खुद जाके उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो बता रहे हैं जो अवैध कॉलोनी उद्घाटन कर रहे हैं, नगर के अंदर जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं, और मंत्री खुद प्राइवेट क्लिनिक का उद्घाटन कर रहा है, सरकारी अस्पताल को नहीं चलने दे रहा ताकि उनकी जेब भरे। तो भाई ये कैसा शासन है? आम जनता के लिए कहां से न्याय मिलेगा? आज शिक्षा के लिए बच्चे परेशान हैं, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन रही, 2.5 साल से लोग परेशान हैं, कृषि महाविद्यालय रोका हुआ है, सावित्रीबाई फुले का जो आवासीय विद्यालय था वो रुका हुआ है, बुर्जा के अंदर बिल्डिंग बन गई वो नहीं चल पा रही। तो मिल किसको क्या रहा है? नकली दूध खुलेआम बिक रहा है, नकली जो है कि सट्टा चल रहा है, और मंत्री जी का खुद का कार्यालय सट्टे के ऑफिस में चल रहा है, सट्टे वाले के घर में। कोई लक्ष्मण जी हैं नगर में, उनके घर में सट्टा व्यापारी हैं, हर आदमी जानता है, उनके घर में मंत्री जी फ्री में ऑफिस लेके बैठे। अब कार्रवाई कौन करेगा? सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा? तो साहब अराजकता है, जनता देख रही है, पर जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है। जनता इन सट्टे वालों को भी नहीं छोड़ेगी, और सट्टे में जो ऑफिस है इनको भी नहीं छोड़ेगी, वक्त पे जवाब देगी। जैसे लोकसभा में जवाब दिया 17,000 से हरिनगर के अंदर, इस बार जो है जनता तैयार बैठी है। जो अराजकता फैली है, जो आम जन को जो सुविधाएं से वंचित रखा जा रहा है, बच्चों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, स्कूलों के अंदर कुछ नहीं मिल पा रहा, तो लोकतंत्र में सबका टाइम आता है, और ये सरकार का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।